सनी देओल और राजकुमार संतोषी, ये जोड़ी जब भी साथ आई है इंडियन सिनेमा में तहलका मचा है। घायल, घातक और दामिनी जैसी फिल्में याद ही होंगी आपको। अब ये दोनों 30 साल बाद फिर साथ आ रहे हैं, वो भी इंडियन हिस्ट्री के सबसे पीड़ादायक और महत्वपूर्ण अध्याय पार्टीशन पर फिल्म बनाने के लिए। जाहिर है सिनेमा प्रेमियों में उत्साह तो होगा ही। बंटवारा 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक दस्तावेज है जो 1947 के पार्टीशन की ट्रेजेडी, साहस और मानवता की कहानी बताता है। गदर 2 और बॉर्डर 2 की जबरदस्त कामयाबी के बाद सनी देओल देशभक्ति और ऐतिहासिक ड्रामे की फिल्मों के शहंशाह बन गए हैं। बंटवारा 1947 इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। चलिए जानते हैं इस तगड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खास बातें। बंटवारा 1947 एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए पार्टीशन के बैकग्राउंड पर सेट है। कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित है जो पार्टीशन के सबसे कठिन दौर में भी मानवता, साहस और दयालुता को चुनते हैं। फिल्म की कहानी असगर वजाहत के मशहूर प्ले जिन लाहौर ने वेख्या पर बेस्ड है। इस प्ले में पार्टीशन के वक्त लाहौर में हुई असली घटनाओं की कहानी है। कहानी एक मुसलमान परिवार की है जो लखनऊ से पाकिस्तान जाने के लिए तैयारी कर रहा है। उन्हें लाहौर में एक हवेली दी जाती है जिसे एक हिंदू परिवार खाली करके गया था, लेकिन उस हवेली में एक बुजुर्ग हिंदू महिला अब भी रहती है जिसने अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहा। ये फिल्म संघर्ष, सह अस्तित्व और आपसी सम्मान की कहानी है जो विभाजन के खौफनाक वक्त में भी प्यार और जिम्मेदारी का संदेश देती है। फिल्म बंटवारे की पीड़ा को दिखाएगी ही, जैसे घर छूटना, परिवार अलग होना, दंगे और लाशें वगैरह, लेकिन साथ ही साथ इंसानियत की जीत की भी कहानी कहेगी। सनी देओल का किरदार एक ऐसा आदमी है जो अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ भूल जाता है और दूसरों की मदद भी करता है। ये फिल्म सिर्फ उस दौर की राजनीति ही नहीं दिखाएगी, बल्कि एक परिवार की भावनाओं, त्याग और साहस की कहानी भी कहेगी। बंटवारा 1947 के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में दी हैं। सनी के साथ वाली घायल, दामिनी और घातक तो हैं ही, उनके अलावा भी उन्होंने चाइना गेट, लज्जा और खाकी जैसी यादगार फिल्में बनाई हैं। घायल और घातक तो ऐसी फिल्में रही हैं जिन्होंने सनी के करियर को शेप दी, उनकी पहचान ही बन गई। लगभग 30 साल बाद ये दोनों फिर से साथ आ रहे हैं और बंटवारा 1947 उनकी विरासत को जिंदा करेगी। फिल्म की स्टोरी और डायलॉग्स असगर वजाहत ने लिखे हैं। स्टोरी को स्क्रीन प्ले में खुद राजकुमार संतोषी ने बदला है, साथ ही कुछ डायलॉग्स भी लिखे हैं उन्होंने। फिल्म का प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले हो रहा है, यानी आमिर खान खुद फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। को प्रोड्यूसर के रूप में अपर्णा पुरोहित का नाम है। इस फिल्म की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी और शुरुआत में इसका नाम लाहौर 1947 रखा गया था। बाद में इसे बंटवारा 1947 में बदल दिया गया ताकि किसी तरह का कोई राजनीतिक बवाल ना उठे। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास हैं। बंटवारा 1947 में सनी देओल सिकंदर मिर्जा की भूमिका अदा कर रहे हैं। सीनियर एक्टर शबाना आजमी माई का रोल प्ले कर रही हैं। ये एक बुजुर्ग हिंदू महिला का किरदार है जो अपनी हवेली में रहना नहीं छोड़ना चाहती। ये किरदार फिल्म के इमोशनल सेंटर में है। प्रीति जिंटा ने हमीदा मिर्जा का रोल निभाया है, यानी सनी के किरदार की पत्नी बनी है। दोनों की जोड़ी 8 साल के बाद किसी फिल्म में साथ काम कर रही है। इससे पहले दोनों ने 2018 की भैया जी सुपरहिट में साथ काम किया था। वैसे भी ये प्रीति जिंटा की कमबैक फिल्म है। इसके अलावा फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी हैं। वो फिल्म में भी उनके बेटे ही बने हैं। उनके किरदार का नाम होगा जावेद मिर्जा। अली फजल नासिर काजमी नाम का एक किरदार निभा रहे हैं। अभिमन्यु सिंह याकूब पहलवान की भूमिका में हैं, जो फिल्म के मेजर विलन होंगे। इनके अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, मोना सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि आमिर खान खुद एक कैमियो अपीयरेंस देने वाले हैं। कुल मिलाकर फिल्म की स्टार कास्ट दमदार दिखाई दे रही है। बंटवारा 1947 क्योंकि एक पीरियड फिल्म है, इसीलिए इस पर करारा पैसा भी खर्च होना तय है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टोटल प्रोडक्शन बजट 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि प्रोडक्शन में इससे भी ज्यादा खर्चा हुआ है। सनी देओल की अकेले की ही फीस
60 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ये फीस उनके करंट ब्रांड वैल्यू को दिखाती है कि आज भी उनका जलवा है। गदर 2 की जबरदस्त कामयाबी और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद सनी देओल देशभक्ति और ऐतिहासिक ड्रामे वाली फिल्मों में सबसे बड़े स्टार बन गए हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि सनी की डील में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल भी हो सकता है, जो आजकल की बड़े बजट की फिल्मों में आम बात हो गई है। बाकी कलाकारों की फीस मिलाकर 20 से 25 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा बैठता है। सेट बनाने में भी अच्छा खासा खर्चा हुआ है। फिल्म में 1940 के दशक की लाहौर की हवेलियां और सड़कें बनाई गई हैं। जाहिर है पैसा तो लगना ही था। फिल्म में एक बड़ा रेल सीक्वेंस है जो हफ्तों तक शूट होता रहा। फिल्म के कॉस्ट्यूम्स पर भी काफी पैसा लगाया गया। इतने बड़े बजट को देखते हुए फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करना ही होगा। बंटवारा 1947 की शूटिंग फरवरी 2024 से शुरू हुई थी। पहला शेड्यूल 70 दिन का था और बहुत इंटेंस था। इस शेड्यूल में बिना किसी ब्रेक के काम किया गया। इसके बाद कुछ एक शेड्यूल और हुए। फिल्म की टोटल शूटिंग दिसंबर 2024 तक पूरी हो गई थी। हालांकि आमिर खान ने फिल्म का पहला कट देखकर कुछ बदलाव सुझाए, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में सनी देओल पंजाब में फिर से शूटिंग के लिए गए। पंजाब में अलग अलग जगहों पर शूटिंग हुई। ऐतिहासिक नजरिए से सटीक होने के लिए डायरेक्टर और सनी देओल ने पंजाब की असली जगहों पर शूटिंग की। 1940 के दशक के लाहौर को फिर से जिंदा करने के लिए सेट डिजाइनर्स ने पुरानी हवेलियों को ध्यान से देखा और उन्हें फिर से बनाया। फिल्म में एक बहुत एम्बिशियस ट्रेन सीक्वेंस है जो फिल्म का आखिरी सीन है। इस सीन को शूट करने में हफ्तों का वक्त लग गया और एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ी। फिल्म बनाते वक्त हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान दिया गया। सनी देओल को पंजाबी से लेकर उर्दू तक अलग अलग बोलियां बोलनी थी, जिनके लिए सेट पर लैंग्वेज कोच उपलब्ध रहते थे। बंटवारा 1947 की टेक्निकल टीम में भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं। संगीत AR रहमान ने दिया है, जो कि ऑस्कर अवार्ड विनिंग कंपोजर हैं। रहमान ने हमेशा ही हिस्टोरिकल और इमोशनल फिल्मों के लिए शानदार संगीत दिया है। गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं, जो इससे पहले भी ऐसी थीम वाली फिल्मों में कमाल के गाने लिख चुके हैं। सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवन ने की है। संतोष सिवन वर्ल्ड फेमस सिनेमेटोग्राफर हैं और उन्हें कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुका है। उनका कैमरा वर्क हर सीन को एक आर्ट की तरह बनाता है। फिल्म की एडिटिंग का काम श्याम सलगांवकर के जिम्मे है। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम बहुत ही सावधानी से किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक सब्जेक्ट है। कास्टिंग अनमोल आहूजा और कश्यप चंदोक ने की है। कुल मिलाकर हर डिपार्टमेंट में विशेषज्ञों की एक टीम काम कर रही है, जो इस फिल्म को एक कामयाब फिल्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंटवारा 1947 की रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 तय की गई है, जो भारत की आजादी के दिन से एक दिन पहले की तारीख है। इस तारीख का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है, क्योंकि ये डेट पार्टीशन और आजादी दोनों का प्रतीक है। निर्माताओं ने पोस्टर पर लिखा है, नफरतें और डर वाले दौर में उसने हिम्मत को चुना। 14 अगस्त को बंटवारा 1947 सिनेमा घरों में देखी पार्टीशन दिवस पर। फिल्म के एक पोस्टर का डिजाइन बेहद प्रतीकात्मक है। इसमें भगवान कृष्ण की एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसके सामने एक दिया जल रहा है। फिल्म का प्रमोशन भी जोर शोर से शुरू हो गया है। फिल्म की टीम 12 शहरों का टूर करने जा रही है, जहां सनी देओल और बाकी टीम लोगों से सीधे मिलेगी। फिल्म की सफलता को लेकर ट्रेड को बहुत उम्मीदें हैं। सनी देओल का पिछला 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। गदर 2 ब्लॉकबस्टर रही थी, जाट ने बढ़िया पैसा कमाया और बॉर्डर 2 ने भी करोड़ों का कलेक्शन किया। ट्रेड पंडितों को उम्मीद है कि यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बंटवारा 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारत की पार्टीशन की ट्रेजेडी और मानवता की जीत की गाथा है। आमिर खान का प्रोडक्शन, AR रहमान का संगीत, संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी और सनी देओल की एक्टिंग, ये सब मिलाकर इसे 2026 की एक बड़ी फिल्म बनाते हैं। तो ये थी सनी देओल की बंटवारा 1947 की खास जानकारियां जो अब तक सामने आई हैं। आगे जैसे ही हमें इस बारे में कुछ और पता चलेगा, हम आपको जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है, इस फिल्म में कितना दम होगा? क्या सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी फिर से वही जादू बिखेर पाएगी? हमें जरूर बताइए कमेंट करके और देखते रहिए एम बोले तो।